हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम फाइनेंशियल के फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन फंक्शन इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, एक पीएमटी और दूसरा आईपीएमटी और जो लास्ट है पीपीएमटी। तो चलिए इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले चुका हूँ ताकि हम इस के फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं समझ सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीनरी का प्राइस है वो 2 लाख रुपीज है और जो हमारी डाउन पेमेंट हम पे कर चुके हैं वो 50,000 है। फिर उसके बाद जो लोन अमाउंट हम बैंक से ले चुके हैं वो 1,50,000, क्योंकि हमने यहाँ पर डाउन पेमेंट जो है 50,000 पे कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 14% है और नंबर ऑफ पेमेंट जो हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट वो 36, यानी कि 3 ईयर्स हमें ये इंस्टॉलमेंट पे करना है। और अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो चलिए इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन को यूज करते हैं, पीएमटी फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले इक्वल टू, फिर उसके बाद पीएमटी ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं इसके आर्गुमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट यहाँ पर रेट, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। और यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये ईयरली परसेंटेज है, तो इसको मंथली डिवाइड करने के लिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, फिर कॉमा। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट जो हमें पे करने हैं वो 36 मंथ है, यानी कि 3 ईयर्स है। आप यहाँ पर 3 ईयर्स भी ले सकते हैं, यहाँ तो फिलहाल इस सेल का रेफरेंस दे देंगे, फिर कॉमा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर पीवी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पर जो लोन अमाउंट है हमें जो पे करनी है वो 1,50,000 है, तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, तो इस केस में तो फ्यूचर वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 कर देंगे, ये ऑप्शनल फील्ड होगा, फिर कॉमा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो हमें पेमेंट, यानी कि अगर आप लास्ट मंथ यानी कि लास्ट डेट ऑफ मंथ में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 करेंगे। अगर या तो बिगनिंग ऑफ मंथ में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी टाइप अगर नहीं करेंगे तो वो 0 कंसीडर कर लेगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो 5,126.64 होगा। तो इस तरह से आप, ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है जो हमें 36 मंथ हमें पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आईपीएमटी, यानी कि इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट ऐड है, तो उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर और एक फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, दैट इज आईपीएमटी। तो यहाँ पर फिर आईपीएमटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट, तो यहाँ पर 14% है, डिवाइडेड बाय 12 फर्स्ट मंथ कराएगा, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर तो यहाँ पर हम फर्स्ट मंथ का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 करेंगे। अगर नंबर ऑफ मंथ्स देखना चाहते हैं तो यानी 2 या 3 जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर टाइप करेंगे। तो ये मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड जो हमारे 36 हैं, फिर यहाँ पर पीवी जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,50,000 है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जितने एसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर ले चुके हैं। तो चलिए इंटरेस्ट कितनी ऐड हो चुकी है इस इंस्टॉलमेंट में फाइंड करते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे वो डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऐड हो चुकी है वो 1,750, तो ये हमारी इंटरेस्ट आ चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पीपीएमटी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी है, अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पीपीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इक्वल टू पीपीएमटी ओपनिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पर रेट 14%, ये डिवाइडेड बाय 12 हो गया क्योंकि फर्स्ट मंथ का हमें फाइंड करना है, कॉमा, फिर पर फर्स्ट मंथ का लेना है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स, तो यहाँ पर 36 होगा, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी 1,50,000 है, फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट की जो प्रिंसिपल अमाउंट ऐड हो चुकी है वो 3,376.64, तो इतनी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है।
तो अगर आप इन दोनों सेल को ऐड करेंगे तो हमारा जो पीएमटी है यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितना होता है, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर इस अमाउंट को टोटल करेंगे, सेल का रेफरेंस दे देंगे, फिर यहाँ पर प्लस, फिर इस सेल को ऐड कर लेंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जो 5126.64, ये उतना यहाँ पर टोटल आपको शो कर रहा है। इस तरह से आप पीएमटी फंक्शंस और आईपीएमटी फंक्शन और बीपीएमटी फंक्शंस फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द